SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बेशक मध्य प्रदेश में नए नवेले मुख्यमंत्री यहां पर मोहन यादव को बना दिया गया हो, लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा भी नया आया, लेकिन यहां देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक तो कांग्रेस को कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह लगातार देखने को मिलती थी, लेकिन क्या अब यहां भारतीय जनता पार्टी भी अंदरूनी कलह की वजह से सुर्खियों में आने लगी है? ऐसा क्यों यहां पर कहा जा रहा है वो भी आपको बता देते। मध्य प्रदेश में यहां मोहन यादव को सीएम बनाया गया। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद यहां पर लगातार दिग्गज नेता नाराज थे, क्योंकि यहां पर जब सीएम लिस्ट की बात हुई तो उस लिस्ट में तमाम दिग्गज नेताओं के नाम थे। सबसे पहले यहां पर शिवराज सिंह चौहान का नाम था, उसके बाद यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम था, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम नेताओं के नाम थे। लेकिन उन तमाम नेताओं से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को यहां पर उतारा और वो थे डॉक्टर मोहन यादव। इसी बीच आपको बता दें कि अभी तक यहां देखा गया था कि 3 दिसंबर को नतीजे आए थे और आज यहां पर 8 जनवरी है। अभी तक भी शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं बोले थे। हालांकि यहां पर जब सीएम मोहन यादव के नाम का जिक्र किया गया था सीएम पद के लिए, तब यहां शिवराज सिंह चौहान नाराज नजर आए थे। ये कहते भी सुना गया था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा मरते दम तक। लेकिन जब जेपी नड्डा और अमित शाह ने उनको दिल्ली एक बैठक के लिए बुलाया, तब वो बैठक करने पहुंचे और जब बैठक करने के बाद पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की, तब वो ये कहते नजर आए थे कि मुझे पार्टी आलाकमान जो भी पद देगा मैं खुशी खुशी अपना लूंगा। क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने कोई लॉलीपॉप दिला दिया था? इसी बीच आपको बता दें कि लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ शिवराज सिंह चौहान की वीडियोस सामने आ रही है, सीएम मोहन यादव को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं, उनकी योजनाओं के ऊपर बातें वो करते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ आपको बता दें कि आज यहाँ जब सीएम मोहन यादव ने लाउड स्पीकर वाले मामले पर सबको सलाह दे डाली थी, आज शिवराज सिंह चौहान का एक छोटा सा क्लिप वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप देखिए ये वीडियो किस लिए वायरल हो रहा है। भी दौड़ते हैं। हमारे मारने भी दौड़े थे हमको। वो एक पुलिस वाले थे जो हमको मारने बजाओ, मैं आज लेके जाऊं। शादी आदि में कोई ढोल बजाने की रोक नहीं। डीजे पे ढोल पे थोड़ी है। हाँ, तो हमें मारने दौड़ते हो। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ जी, कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूं। तो आपने यहाँ पर देखा कि शिवराज यहाँ मोहन यादव के लाउड स्पीकर वाले मामले को लेकर काफी कुछ कहते नजर आए हैं। यहाँ आपको बता दें कि शिवराज ने जो ढोल बजाने वाले जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर ये कहा कि आप ढोल नगाड़े बजवाइए और किसकी हिम्मत है यहाँ पर आपको रोक दे, मैं देख लूंगा। सीधे तौर पर मोहन यादव को चुनौती देते नजर आए। इसके बाद आज आपको बता दें कि आज यहाँ पर हम इसी मुद्दे को लेकर न्यूज रूम के कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार अब तक तो शिवराज का मुंह बंद करवा दिया था, लेकिन और कितने दिन तक शिवराज यहां चुप रहेंगे? कहीं ना कहीं वो नाराजगी तो उनके चेहरे पर देखने को ही मिलेगी। सबसे पहला सवाल यहां पर प्रियांशी से होगा कि आखिरकार प्रियांशी लगातार शिवराज को लेकर यहां पर खबरों पर नजर बनाए हैं। प्रियांशी, आप कैसे देख रही है यहाँ की शिवराज को? कम से कम मुझे लगता है 1 महीना हो गया चुप रहे। उनके वीडियो सामने आते थे, वो लगातार यहाँ अपनी बहनों से मिलते नजर आते थे, भावुक होते हुए नजर आते। क्या अब शिवराज ने यह ठान लिया कि अब मैं चुप नहीं रहने वाला, मेरे साथ जो हुआ वो मैं सबको दिखा कर रहूंगा? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से अपनी नाराजगी को साफ तौर पर जाहिर नहीं की है, बीजेपी में एक जो खास बात देखने को मिलती है, जो जिसे हम अच्छी बात भी मान सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं में अगर नाराजगी होती है तो उसे जग जाहिर नहीं होने देते। उसे कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के फैसलों को वह स्वीकार करते हुए खुशी खुशी अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। आज के समय में देखा जाए, शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे हैं, जिन्होंने अपनी नाराजगी को साफ तौर पर जाहिर नहीं किया। वसुंधरा राजे को लेकर तो देखा जाए इतनी अटकलें तेज हुई हैं नेहा कि ये भी कहा गया
गया साफ तौर पर कि वसुंधरा राजे साइडलाइन की जा रही हैं, पोस्टर से गायब है, बैठकों से गायब है। लेकिन वसुंधरा राजे फिर भी कहती हैं विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से फैसले लिए गए थे, दिल्ली पहुंचती हैं, जयपुर से लेकर दिल्ली तक का रास्ता वह नापती हुई नजर आती हैं और उस दौरान भी कहती हैं कि देखिए मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और दरकिनार नहीं होंगी, साइडलाइन नहीं हूं मैं बिल्कुल भी पार्टी से। और ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया से अलग हटकर शिवराज सिंह चौहान भी हैं। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाते कहते तो वो यही है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा दिल्ली जाकर। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के बाद कहते हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और जो भी काम मिलेगा, जो आलाकमान जिम्मेदारी सौंपेंगे उसे मैं स्वीकार करूंगा और काम यूं ही करता रहूंगा, अपनी जिम्मेदारियों को यूं ही निभाता रहूंगा जनता के हित के लिए। अब शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से आज मोहन यादव से उनकी मुलाकात हुई, मोहन यादव के सामने जो बड़ी चुनौती है वो यही चुनौतियां हैं कि देखिए अभी भी प्रदेश में जो सरकार मेरी बनी है, बेशक बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सफलता के पीछे जो हाथ देखा जाएगा वो शिवराज का देखा जाएगा, क्योंकि बड़ी सीख यहां पर मोहन यादव को उनसे ही मिलेगी। 4 बार वह मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो मोहन यादव उनसे मुलाकात करने उल्टा उनके घर पहुंचे, ना कि शिवराज को बुलाया, बल्कि वह उनके नए आवास पर पहुंचे और देखा जाए तो उन्होंने यहां पर जो प्रदेश के विकास के लिए चर्चा की है और विकास के कई मुद्दों पर चर्चा की, ये योजनाएं लागू की गई उन योजनाओं पर उन्होंने चर्चा की है। तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर आज मां और बहनों का यही कहना है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, जो लाडली बहना योजना के जरिए हमें पैसा दिया जा रहा है वो पैसा नहीं चाहिए, हमें तो शिवराज सिंह चौहान चाहिए। और अब शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से चुनौती दे रहे हैं, जिस तरह से वह बात कह रहे हैं, बल्कि बातें तो ये निकल के आई हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्हें बनाया जाएगा। अब जो बड़ी बात निकल के आई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बना दिया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी आलाकमान के सामने उन्होंने अपनी नाराजगी को अब तक जाहिर नहीं किया है। नेहा, जाहिर है कि शिवराज यहाँ पर जो जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी वो हंसते हंसते अब भी स्वीकार करेंगे और ये देखा जाए तो बीजेपी में एकजुटता का एक बड़ा संदेश देता है। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए अगला सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी प्रियांशी से। जैसे कि प्रियांशी ने यहाँ पर अभी ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी एकजुटता का एक बड़ा संदेश यहाँ पर देती है। देखिए आपको बता दें कि 2 से 3 दिन पहले यहाँ ग्वालियर दौरे पर गए थे जो सीएम मोहन यादव हैं, क्योंकि ग्वालियर में एक बड़ा मेला लगता है जिसका उद्घाटन करने के लिए मोहन यादव वहाँ पहुँचे थे। साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर सामने आई, उस तस्वीर में देखने को मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, साथ में मोहन यादव थे, लेकिन ना तो एक भी भाजपा का कार्यकर्ता था और ना ही वहाँ पर किसी दिग्गज नेता को देखा गया। जनता थी वो भी एक हल्की फुल्की जनता वहां पर नजर आ रही थी। तो एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है, क्या मध्य प्रदेश की जनता अब यहां पर नाखुश नजर आ रही है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की कोई रैली होती तो वहां पर तमाम भीड़ का जमावड़ा देखने को मिलता था, लेकिन दूसरी तरफ जब मोहन यादव पहुंचे हैं ग्वालियर में, वो भी पहली बार, वहां भीड़ नहीं इकट्ठी होती। अगला सवाल यहाँ इसी पर दिनेश से लेना चाहूंगी कि दिनेश आपको क्या लगता है, क्या जनता भी अब ये चाहती है कि हमें, जैसे आपने देखा होगा कि आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो महिलाएं हैं, जो लाडली बहनें हैं, वो ये कहती नजर आई हैं कि हमें, जैसे कि अभी प्रियांशी ने भी ये बात कही कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए लाडली बहनों वाला, हमें यहाँ सिर्फ शिवराज सिंह चौहान चाहिए। तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश की जनता शिवराज को ही सीएम बनाने की मांग करने की वजह से मोहन यादव की रैली में नहीं जुटी? देखिए यहाँ पर नेहा, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 20 सालों से जो मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के लोगों में अपनी जो जगह बनाई है, उनके दिलों में जो जगह बनाई है, वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली ज़रूर है, क्योंकि उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था। बेशक किसी उम्मीदवार का नाम यहाँ पर जो है सार्वजनिक नहीं किया गया था कि सीएम पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से लोगों के बीच जा रहे थे, लगातार अपनी योजनाओं के बारे में उनको बता रहे थे, आगे आने वाले भविष्य में उनका साथ देने के लिए, मध्य प्रदेश को प्रगति पर ले जाने के लिए वो तमाम दावे करते नजर आ रहे थे, पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो थी ना, वो काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान का इम्पैक्ट वहाँ से पड़ा कि लाडली बहना योजना चलाई, कुछ लोगों को यहाँ पर, गरीब लोगों को आवास प्रदान करवाया, तो इस तरीके की कुछ हर घर तक जल पहुँचाना था, वो एक बड़ी योजना थी। तो इस तरीके की कुछ योजनाएं ऐसी थी जो आम लोगों तक सीधा उनका कनेक्शन था और यही एक इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आया उनकी राजनीति में। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने लगातार अपना जो लोगों से जुड़ा है उसको कम होने नहीं दिया, लेकिन आखिर में
उनका झटका लगा जिस प्रकार से मोहन यादव को वहां पर सीएम बनाएगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए एक बड़ा जो है फैसला था और क्या सोचकर लिया गया। अमित शाह ने जरूर ये कहा कि हम नया नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह का जो जुड़ाव था वो आम लोगों तक था और वो उन कमी उनको जरूर खल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश आपका। बिल्कुल जैसे कि दिनेश ने यहाँ पर कहा कि शिवराज सिंह चौहान का जो एक अलग लगाव था, अलग जुड़ाव था यहाँ जनता के साथ, आज वो जनता को कहीं ना कहीं ये कमी खलती नजर आ रही है। वाकई में अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या मध्य प्रदेश में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई बदलाव होगा या लोकसभा चुनाव के बाद कोई बदलाव होता हुआ नजर आएगा या नहीं। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।